हेलो एवरीवन, एक बार फिर से श्री बालाजी एजुकेशन ग्रुप के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। वेलकम टू ऑल। तो हम पिछली क्लास में पढ़े थे कि नर्सिंग प्रोसेस पढ़ रहे थे, तो उसके अंदर हमने सेकंड पॉइंट पढ़ लिया था, सेकंड स्टेप नर्सिंग डायग्नोसिस। नर्सिंग डायग्नोसिस क्या है? नर्सिंग डायग्नोसिस और मेडिकल डायग्नोसिस में डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है, दोनों में अंतर क्या है? तो नर्सिंग डायग्नोसिस और मेडिकल डायग्नोसिस। नर्सिंग डायग्नोसिस इज ए स्टेटमेंट ऑफ नर्सिंग जजमेंट दैट मेड बाय द नर्स। ये नर्स के द्वारा जजमेंट दिया जाता है, बाय द एजुकेशन, एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टीज, द लाइसेंस टू द ट्रीट। तो इसके अकॉर्डिंग क्या है? नर्सिंग डायग्नोसिस नर्स के द्वारा किया जाता है और एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, एक्सपर्ट्स के अनुसार, लाइसेंस और ट्रीटमेंट के अनुसार और दिया जाता है। मेडिकल डायग्नोसिस इज मेड बाय द फिजिशियन। ये जो डॉक्टर होता है, फिजिशियन है, इसके द्वारा बनाया जाता है मेडिकल डायग्नोसिस। उसके बाद में नर्सिंग डायग्नोसिस इज डिस्क्राइब बाय द ह्यूमन रेस्पॉन्स एंड इलनेस और हेल्थ प्रॉब्लम। ये किसके? ह्यूमन रेस्पॉन्स, इलनेस और हेल्थ प्रॉब्लम से रिलेटेड बनता है। और मेडिकल डायग्नोसिस इज रेफर टू द डिजीज प्रोसेस के ऊपर बनता है। ठीक है। उसके बाद में जो नेक्स्ट है आपका, वो पॉइंट है नर्सिंग डायग्नोसिस इज मे बी चेंज द क्लाइंट रेस्पॉन्स और चेंज। नर्सिंग डायग्नोसिस चेंज हो सकता है क्लाइंट का रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग। द क्लाइंट मेडिकल डायग्नोसिस इज रिमेन टू द सेम फॉर द लॉन्ग एज द डिजीज प्रेजेंट। डिजीज जब तक प्रेजेंट रहती है तब तक सेम रहता है। ठीक है। उसके बाद में नर्सिंग डायग्नोसिस में क्या होता है? इनइफेक्टिव ब्रीदिंग पैटर्न्स, और इसके अंदर आता है अस्थमा, यानी डिजीज ही आती है इसके अंदर। इसमें इनइफेक्टिव ब्रीदिंग पैटर्न लिखा जाता है, तो उसमें डिजीज लिखी जाती है। एक्टिविटी इंटॉलरेंस, तो इसके अंदर सेरेब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट, इसमें आता है एक्यूट पेन, तो इसमें अपेंडिसाइटिस, अपेंडिक्स में इन्फ्लामेशन हो जाना। तो डिस्टर्ब बॉडी इमेज, इसमें आता है एम्पुटेशंस। तो इस तरह से इसमें डिजीज आती है और इसमें उसके सिम्टम्स के अकॉर्डिंग, प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग बनाई जाती है। ठीक है। तो अब है प्लानिंग जो तीसरा पॉइंट है, तीसरा स्टेप है नर्सिंग प्रोसेस का। जो तीसरा स्टेप है वो है प्लानिंग। तीसरा स्टेप क्या है? प्लानिंग। तो इसके अंदर प्रायोरिटाइज, जो पहली प्रायोरिटीज के हिसाब से जो प्रॉब्लम पहले लिखी जाती है कि पहले कौन सी प्रायोरिटी देनी चाहिए डायग्नोस के अकॉर्डिंग। फॉर्मुलेट गोल फॉर्मुलेट करने हैं। डिस्क्राइब द आउटकम, सेलेक्ट द नर्सिंग इंटरवेंशन, राइट द नर्सिंग इंटरवेंशन। सेलेक्ट नर्सिंग इंटरवेंशन और राइट इंटरवेंशन। तो सबसे पहला है प्लानिंग इन्वॉल्व द डिसीजन मेकिंग एंड द प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्लानिंग कैसी रहती है? डिसीजन मेकिंग रहती है, और प्लानिंग इज इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग, डिसीजन लेने वाली और प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाली रहती है। इट इज द प्रोसेस द फॉर्मुलेटिंग बाय क्लाइंट्स गोल। क्लाइंट गोल को अचीव करने के लिए बनाई जाती है, यानी मरीज के गोल को अचीव करने के लिए, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। डिजाइनिंग बाय द नर्सिंग इंटरवेंशन रिक्वायर्ड द प्रिवेंशन। ठीक है। कैसे डिजाइन की जाती है? नर्सिंग इंटरवेंशन के अकॉर्डिंग। और रिड्यूस एलिमिनेट्स द क्लाइंट्स हेल्थ प्रॉब्लम, और ये क्या करती है? रिड्यूस, कम कर देती है, एलिमिनेट कर देती है, हटा देती है क्लाइंट की प्रॉब्लम को, मरीज की प्रॉब्लम को है, जो मरीज की जो प्रॉब्लम है, समस्या है जो, उसको कम कर देती है, एलिमिनेट कर देती है। ठीक है। इसके लिए बनाया जाता है। उसके बाद में टाइप ऑफ प्लानिंग, इनिशियल प्लानिंग, ऑनगोइंग प्लानिंग, डिस्चार्ज प्लानिंग। तीन टाइप की प्लानिंग होती है। प्लानिंग कितनी? तीन टाइप की होती है। तीन टाइप की होती है। तो पहली इनिशियल प्लानिंग, जो प्रारंभिक प्लानिंग होती है। ऑनगोइंग मतलब जो लगातार चलती रहती है। डिस्चार्ज प्लानिंग, जो डिस्चार्ज देने के लिए, पेशेंट एडमिट होने के बाद में डिस्चार्ज दिया जाता है, वो डिस्चार्ज प्लानिंग। उसके बाद में नेक्स्ट है इनिशियल प्लानिंग। इनिशियल प्लानिंग के अंदर प्लानिंग इन विच डन आफ्टर द इनिशियल असेसमेंट। इनिशियल असेसमेंट के बाद में इनिशियल प्लानिंग की जाती है। जब इनिशियल प्रारंभिक असेसमेंट किया जाता है, उसके तुरंत बाद में जो प्लानिंग की जाती है वो इनिशियल प्लानिंग होती है। ठीक है। इनिशियल प्लानिंग इन विच द डन आफ्टर द इनिशियल असेसमेंट, इनिशियल असेसमेंट के बाद में। ऑनगोइंग प्लानिंग, इट इज द कंटिन्यू प्लानिंग, ये कंटिन्यू चलती रहती है। कंटिन्यू जैसे जैसे डिजीज में सुधार आता है, कंटिन्यू प्लानिंग चलती रहती है। इस टाइप की प्लानिंग कहती है ऑनगोइंग प्लानिंग। डिस्चार्ज प्लानिंग फॉर द नीड आफ्टर डिस्चार्ज, पेशेंट के डिस्चार्ज होने के बाद में क्या प्लान किया जाता है, वो होती है डिस्चार्ज प्लानिंग। ठीक है। डिस्चार्ज होने के बाद में जो प्लान किया जाता है वो होती है डिस्चार्ज प्लानिंग।
कि डिस्चार्ज के बाद में क्या करना है, कैसे दवाई लेनी है, क्या करना है, एक्टिविटी करनी है। प्लानिंग प्रोसेस में इंक्लूड द सीटिंग प्रायोरिटीज के हिसाब से होनी चाहिए। इस्टेब्लिश क्लाइंट गोल, क्लाइंट के गोल को इस्टेब्लिश करना चाहिए। डिस्क्राइब आउटकम को डिस्क्राइब करना चाहिए। सिलेक्टिंग नर्सिंग इंटरवेंशन को सिलेक्ट करना चाहिए एंड एक्टिविटीज को सिलेक्ट करना चाहिए। राइट द इंडिविजुअलाइज यानी व्यक्तिगत जो है नर्सिंग इंटरवेंशन और केयर प्लान बनाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में सीटिंग प्रायोरिटीज, पहला पढ़ते हैं सीटिंग प्रायोरिटीज। द नर्स began the planning by the deciding which nursing diagnosis is required attention first, which second is soon। तो कौन सा नर्सिंग डायग्नोसिस पहले लेना है ये डिसाइड करना है नर्स को, ठीक है। कौन सा पहले लेना है, कौन सा बाद में लेना है, ये आपको नर्स को एज ए नर्स डिसाइड करना है, तय करना है कि योजना बनाना शुरू करती है, ठीक है। द नर्स इज बिगिनिंग प्लानिंग बाय डिसाइडिंग विच नर्सिंग डायग्नोसिस इज रिक्वायर्ड अटेंशन फर्स्ट, विच सेकेंड, कौन सा पहले लेना है तो कौन सा दूसरा लेना है। नर्स फ्रिक्वेंटली यूज द मसालों को हेरिकी ऑफ नीड व्हेन द सीटिंग प्रायोरिटीज। मसालों को हेरिकी नियम्स है जो मसालों ने दिया था, इस नियम के अकॉर्डिंग पहली प्रायोरिटी उनको देनी चाहिए। तो वो डायग्राम में पढ़ेंगे अपन। तो सबसे पहले जो प्रायोरिटी दी जाती है उसके अंदर ये डायग्राम है, ठीक है। इस डायग्राम के अकॉर्डिंग देखते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, अचीविंग वंस फुल पोटेंशियल क्रिएटिव एक्टिविटी। सबसे पहले सेल्फ फुलफिलमेंट देखा जाता है। बेसिक नीड्स जो है नीचे से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं बेसिक नीड्स में फिजियोलॉजिकल नीड्स, इसमें फूड, वाटर, वार्मथ, रेस्ट, ये बेसिक नीड है। उसके बाद में सेफ्टी, तो सेफ्टी में सिक्योरिटी, सेफ्टी वगैरह का ध्यान रखा जाता है। बिलोंगिंग्स ऑफ लव्स, इसके मतलब इंटीमेट रिलेशन और फ्रेंड्स के बारे में। एस्टिमेट नीड्स, तो इसके अंदर पेस्टिव एंड फीलिंग ऑफ द अकम्प्लिशमेंट देखा जाता है। और उसके बाद सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के अंदर देखा जाता है आपको, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के अंदर क्या देखा जाता है, इसको बोलते हैं आत्मविश्वास, ठीक है। आत्मसंतुष्टि, फुलफिलमेंट नीड्स मतलब आत्मा की संतुष्टि। इसमें अचीविंग वन फुल पोटेंशियल ऑफ द क्रिएटिव एक्टिविटी, इनके बारे में देखा जाता है। ये साइकोलॉजिकल नीड है, ये बेसिक नीड है, ये सेल्फ फुलफिलमेंट नीड्स है। तो इस ग्राफ के अकॉर्डिंग मसालों ने ये ग्राफ बनाया था, इस ग्राफ के अकॉर्डिंग प्रायोरिटीज रखी जाती है, ठीक है। इस ग्राफ के अकॉर्डिंग जो है प्रायोरिटी रखी जाती है। उसके बाद में एस्टैब्लिश गोल, डिस्क्राइब द आउटकम। आफ्टर द एस्टैब्लिशिंग, जब गोल मतलब डिसाइड, आफ्टर एस्टैब्लिशिंग द प्रायोरिटीज एस्टैब्लिश कर देते हैं तब नर्स सेट द गोल क्या, एक गोल सेट करेगी, एक लक्ष्य सेट करेगी नर्स, एक लक्ष्य सेट करेगी। इज द नर्सिंग डायग्नोसिस, हर नर्सिंग डायग्नोसिस पे लक्ष्य सेट करेगी। इट मे बी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, ये कौन सा हो सकता है, कम टाइम के लिए और लंबे समय तक के लिए हो सकता है। शॉर्ट टर्म हो सकता है, लॉन्ग टर्म हो सकता है। तो इस्टेब्लिश द क्लाइंट गोल का इस्टेब्लिश करना। उसके बाद में नर्सिंग इंटरवेंशन क्या होता है, ये फोर्थ पॉइंट है नर्सिंग स्टेप का। कौन सा पॉइंट है, फोर्थ स्टेप है नर्सिंग इंटरवेंशन। इंटरवेंशन के अंदर है नर्सिंग इंटरवेंशन इज एनी ट्रीटमेंट, इसमें ट्रीटमेंट दिया जाता है दैट बाय नर्सिंग परफॉर्म द इम्प्रूव द पेशेंट का हेल्थ, पेशेंट की हेल्थ के लिए इसके अंदर जो है नर्सिंग ट्रीटमेंट, जो इंटरवेंशन एनी ट्रीटमेंट ऑफ द नर्स परफॉर्म। जैसे नर्स ट्रीटमेंट देती है, कोई भी नर्स है जो ट्रीटमेंट देती है, टेम्परेचर चेक करना, टेबलेट देना, कंफर्टेबल पोजीशन प्रोवाइड करना, जो भी नर्सिंग केयर दी जाती है वो इंटरवेंशन में दी जाती है, ठीक है। टाइप ऑफ नर्सिंग इंटरवेंशन, अब टाइप ऑफ नर्सिंग इंटरवेंशन कितने टाइप के होते हैं। तो पहला टाइप है इंडिपेंडेंट इंटरवेंशन। देयर इंडिपेंडेंट इंटरवेंशन आर दोज एक्टिविटी द नर्स आर द लाइसेंस, जो लाइसेंस नर्स होती है टू इनिशिएट ऑन द बेसिस ऑफ देयर नॉलेज एंड स्किल्स, ठीक है। इंडिपेंडेंट इंटरवेंशन का मतलब है कि वो इंडिपेंडेंटली वहाँ पे काम करती है नर्स, जो लाइसेंस नर्स है वो इंडिपेंडेंटली वहाँ पे वर्क करती है, स्वतंत्र रूप से गतिविधियां कर सकती है, ठीक है। अपने नॉलेज
और अपने जो नॉलेज और अपने स्किल के अकॉर्डिंग, जो कौशल के अकॉर्डिंग के आधार पर शुरू करने के लिए लाइसेंस दिया जाता है, इन्हें लाइसेंस दिया जाता है। तो ये इंडिपेंडेंट इंटरवेंशन कर सकते हैं। उसके बाद में डिपेंडेंट इंटरवेंशन, देयर एक्टिविटी एंड कैरीड आउटकम अंडर द ऑर्डर ऑफ द सुपरविजन लाइसेंस फिजिशियन। जो फिजिशियन है उसके सुपरविजन के अंडर में वो काम करती है, मतलब जो डॉक्टर ने ऑर्डर दिया है उसके अकॉर्डिंग वो मेडिसिन वगैरह प्रोवाइड करती है, वो होती है डिपेंडेंट इंटरवेंशन जो होता है वो होता है। और ये होता है इंडिपेंडेंट इंटरवेंशन। अब कोलैबोरेटरी इंटरवेंशन होता है जिसमें कोलैबोरेट करके, मतलब सहयोगात्मक बोलते हैं इसको, सहयोग करके, आपस में सहयोग करके, देयर आर द एक्शन द नर्स कैरी आउट एंड कोलैबोरेट विद द हेल्थ टीम्स एंड मेंबर। हेल्थ टीम और हेल्थ मेंबर के साथ में कोलैबोरेट करके, सहयोग करके और वो इंटरवेंशन करती है, तो वो कहलाता है कोलैबोरेट इंटरवेंशन। ठीक है। उसके बाद में राइटिंग इंडिविजुअलाइज नर्सिंग इंटरवेंशन, पर्सनल, व्यक्तिगत। ठीक है। व्यक्तिगत नर्सिंग इंटरवेंशन कैसे किया जाता है, तो इसमें आफ्टर चूजिंग द अप्रोप्रिएट नर्सिंग इंटरवेंशन द नर्स राइट देम ऑन द केयर प्लान। जैसा नर्सिंग इंटरवेंशन नर्स ने चूज किया है वो केयर प्लान में लिखते हैं, एनसीपी यानी केयर प्लान, नर्सिंग केयर प्लान के अंदर लिख देते हैं। नर्सिंग केयर प्लान इज राइट और कंप्यूटराइज इंफॉर्मेशन अबाउट द क्लाइंट केयर। और ये क्या है, एक राइटिंग इंफॉर्मेशन है, लिखी हुई इंफॉर्मेशन है, या एक कंप्यूटराइज इंफॉर्मेशन है, कंप्यूटर में भी राइटिंग की तरह से लिख सकते हैं, एनसीपी बना सकते हैं कि ये आपने केयर प्रोवाइड की है पेशेंट को। इम्प्लीमेंटेशन, द कंसिडर ऑफ डूइंग डॉक्यूमेंटिंग बाय एक्टिंग एक्टिविटीज। ठीक है। द प्रोसेस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन इंक्लूड इम्प्लांटिंग द नर्सिंग इंटरवेंशन, डॉक्यूमेंटिंग द एक्टिविटी। तो ये क्या है, एक प्रोसेस है। द प्रोसेस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन इंक्लूड्स इम्प्लीमेंटिंग इज द नर्सिंग इंटरवेंशन, डॉक्यूमेंटिंग नर्सिंग एक्टिविटी, नर्सिंग एक्टिविटी को डॉक्यूमेंट करना, इम्प्लीमेंट करना। ठीक है। उसके बाद में है इवेल्युएशन। इवेल्युएशन का मतलब है लास्ट मूल्यांकन, जिसमें रिजल्ट क्या मिलता है, मूल्यांकन क्या है। इवेल्युएशन इज द प्लान ऑनगोइंग पर्पजफुल एक्टिविटी इन विच द नर्स डिटरमाइन। ये क्या है, एक प्लान और ऑनगोइंग एक्टिविटी है, पर्पजफुल एक्टिविटी है, इन विच द नर्स डिटरमाइन, नर्स क्या करती है, डिटरमाइन करती है, पता लगाती है। द क्लाइंट इज प्रोग्रेस टुवर्ड टू अचीवमेंट ऑफ द गोल एंड आउटकम्स एंड बोथ इफेक्टिवनेस ऑफ द नर्सिंग केयर प्लान। ठीक है। उसके अंदर क्या करते हैं, नर्स क्या करती है, टुवर्ड द अचीव द गोल, गोल को अचीव कर लेती है, आउटकम प्राप्त कर लेती है। ठीक है। गोल को प्राप्त कर लेती है, जो लक्ष्य और जो परिणाम है उनको प्रगति की ओर, प्राप्ति की ओर ले जाती है, प्रोग्रेस के ऊपर लेके जाती है। नर्सिंग देखभाल योजना की प्रभावशीलता, इफेक्टिवनेस के ऊपर निर्भर करती है। ठीक है। नर्सिंग केयर प्लान इज द इफेक्टिवनेस ऑफ द नर्सिंग। अब है इवेल्युएशन इज इंक्लूड कंपेयरिंग द डाटा विथ डिजायर आउटकम, डिजायर आउटकम से कंपेयर करना, कंटिन्यू मॉडिफाइंग टर्मिनेटिंग द नर्सिंग केयर प्लान, और इसे मॉडिफाई करते रहना चाहिए, कंटिन्यू और टर्मिनेट करते रहना चाहिए। जो डाटा है उससे तुलना करना। ठीक है। तुलना करना और नर्सिंग देखभाल को जारी रखना और समाप्त करना और उसे संशोधित करना। ठीक है। टर्मिनेट करना, मॉडिफाई करना, समाप्त करना, मॉडिफाई करना, कंटिन्यू रखना नर्सिंग प्रोग्राम का कार्य है। ठीक है। तो ये है नर्सिंग प्रोसेस। ठीक है। नर्सिंग प्रोसेस हो गया आज का टॉपिक। थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं वापस, थोड़ा सा रिवीजन। नर्सिंग प्रोसेस के कितने स्टेप होते हैं, 5 स्टेप होते हैं। तो नर्सिंग प्रोसेस के 5 स्टेप है, यही बता देता हूँ। असेसिंग, डायग्नोसिस, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटिंग और इवेलुएटिंग। ये 5 प्रोसेस हैं नर्सिंग प्रोसेस के। ठीक है।
बहुत बड़ा टॉपिक था, 2 क्लास में पढ़ाया हुआ है। तो आपने अगर सेकंड क्लास से देख रहे हो तो फर्स्ट क्लास में जाके आप पूरा देख सकते हो यहाँ से, ठीक है। मेथड ऑफ प्लानिंग, तो इसके 5 स्टेप होते हैं, ये 5 स्टेप हैं। असेसमेंट, नर्सिंग डायग्नोसिस, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन और इवेल्युएशन, ये 5 टॉपिक हैं, ठीक है। तो नर्सिंग प्रोसेस के 5 स्टेप हैं, असेसमेंट, नर्सिंग डायग्नोसिस, प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन और इवेल्युएशन, ये 5 स्टेप है। इसके द्वारा हम नर्सिंग प्रोसेस करते हैं। तो आप इसको क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। अगर नेक्स्ट क्लास आपको सूचना मिल जाएगी, बेल आइकन को दबाएंगे तो जब नेक्स्ट क्लास अपलोड होगी तो आपको सूचना मिल जाएगी, ठीक है। थैंक यू सो मच।